Okay, so we'll go ahead with next question, question number 6. In a vessel, the ideal gas is at pressure P. If the mass of the molecules is halved, जितने भी molecules है सबके mass को half कर दिया मतलब m2 is m1/2 and their speed is doubled, then the resultant pressure will be. इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है. ये क्वेश्चन नीट का भी PYQ था. सिंपल क्वेश्चन है. मॉलिक्यूल्स के मास को हाफ कर दिया मतलब फाइनल मास इज इनिशियल बाय 2. ओके, और स्पीड को डबल कर दिया मतलब सेकंड केस का स्पीड इज 2 टाइम्स ऑफ c1. आपको पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट प्रेशर. डू यू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ प्रेशर 1/3 रो CRMS स्क्वायर. CRMS स्क्वायर. व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम CRMS स्क्वायर. लेकिन मास, ये टोटल मास है. टोटल मास कैसे फाइंड करते हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. तो टोटल मास इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिवाइड बाय V CRMS स्क्वायर. n V और 3 कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू m CRMS स्क्वायर. ओके, देन फाइनल प्रेशर पूछा है P2/P1 इक्वल्स टू M2/M1 C2/C1 का स्क्वायर. तो P2/P, P1 को P बोला है. और M2/M1, M2/M1 कितना हो गया? 1/2. और C2/C1, C2/C1 2 का स्क्वायर 4/2 मतलब कितना? 4/2 मतलब कितना? 2. और ये P वहां शिफ्ट हो गया तो कितना हो गया? 2P. तो आंसर इज 2P, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. The average force applied on the walls of a closed container depends on T suffix x. गलत है. T raised to x. T raised to x होना चाहिए. क्या होना चाहिए? T raised to x. क्या होना चाहिए? T raised to x. The average force applied on the walls of a closed container depends on T raised to x. तो फोर्स डिपेंड करता है T raised to x पे. अगर T is the temperature of ideal gas, the value of x is equal to. सिंपल सा क्वेश्चन है. फोर्स, एवरेज फोर्स किस पर डिपेंड करता है? T raised to x. और आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कैसे फाइंड करोगे? नहीं, ऐसा कैसा नहीं होना चाहिए ना. व्हाट इज प्रेशर फोर्स बाय एरिया, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सही है कि नहीं? यस, नो, यस. अरे हाँ कि ना. लेकिन आपको पता है प्रेशर ये क्या होता है? 1/3 रो CRMS स्क्वायर. वेरी गुड. होता है कि नहीं? वेरी गुड. मतलब प्रेशर किसको प्रोपोर्शनल है? CRMS के स्क्वायर को. लेकिन तुमको पता है, पता तो होना चाहिए व्हाट इज CRMS. अंडर रूट ऑफ 3RT/n. मतलब CRMS खुद किसको प्रोपोर्शनल है? रूट ऑफ t है. तो CRMS का स्क्वायर कर लिया तो इसको किसको प्रोपोर्शनल आएगा? t को. सही है. अब लिंक हो गया, सब कुछ लिंक हो गया. F इज प्रोपोर्शनल टू T raised to x, लेकिन F इज प्रोपोर्शनल टू P, लेकिन P इज प्रोपोर्शनल टू CRMS स्क्वायर, लेकिन CRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T. तो अब देखो लिंक होगा. लिंक. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू CRMS स्क्वायर. CRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू T. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू T, है कि नहीं? हाँ ना, यस, नो, यस. इक्वेशन 3. अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करो और मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 कितनी होनी चाहिए? 1 कितनी होनी चाहिए? है ना 1. ऑप्शन नंबर सी.
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the translational kinetic energy of a molecule of gas at absolute temperature T can be doubled by। सबसे पहले जब उन्होंने बोला है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, अरे एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल एफ बाई टू के बी टी, यही होता है ना। एक मॉलिक्यूल का कितना होता है, एफ बाई टू के बी टी। अगर मेरे पास मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3, और मोशन कौन सा है, ट्रांसलेशन, तो कितना होगा, सी बाई टू के बी टी। अगर मेरे पास रिजिड डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो हर एक मॉलिक्यूल कितना हो गया, 5/2 के बी टी। अब एक बार वंस एंड फॉर ऑल क्लियर ही कर लो, वैसे तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, किस पे करता है, टेम्परेचर। हमको एनर्जी को क्या करना है, क्या करना है, डबल। और एनर्जी किस पे प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। तो एनर्जी डबल करना है तो टेम्परेचर पे क्या करना पड़ेगा, हो गया। तो टी से क्या करोगे, 2T, डन। अब ये तो हो गया, तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, लेकिन यू शुड रिमेम्बर फ्यू थिंग्स, याद रखना ही पड़ेगा तुमको। एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल F by 2 kBT, energy of 1 mole of gas F by 2 RT, याद रह गए। देन CV is FR by 2, याद रखना पड़ेगा ये। CP is CV plus R, मतलब FR by 2 plus R, मतलब R कॉमन, F by 2 plus 1, ये CP है। और गामा जो CP अपॉन CV होता है वो होता है, CP अपॉन CV होता है वो होता है 1 प्लस F बाई, बराबर, सही है, गलत है, 1 प्लस 2 बाई एफ आता है सॉल्व करने के बाद, 1 प्लस 2 बाई एफ, चेक कर लो ना। व्हाट इज द गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस, अरे मोनोटॉमिक गैस का गामा क्या था, 5/3 क्या था, अब याद रखना। और मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होता है, 3। तो 1 प्लस 2/3 कितना होगा, 1 प्लस 2/3 कितना होगा, 5/3, तो बराबर है ना फॉर्मूला, गुड। तो ये तुमको फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ, pressure is inversely proportional to volume. The pressure of gas is decreased by 20%. The percentage change in the volume is, constant temperature पे pressure और volume का क्या रिलेशन है, इनवर्स। अगर मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। तो डिक्रीज वाले तो ऑप्शन आएंगे नहीं, अब बचा ए और सी में से एक। प्रेशर की वैल्यू कितने परसेंट से डिक्रीज की, कितने परसेंट डिक्रीज की, 20। मैंने बताया था आपको 10% मतलब 0.1, 20% मतलब 0.2। तो इसका मतलब P2 की वैल्यू ये आएगी P1 माइनस 0.2 P1, माइनस क्यों, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, बराबर। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो P2 is 20% ऑफ P1, 20% मतलब 20/100, मतलब कितना, 0.2 P1, मतलब कितना, 0.8 P1, ऐसा है, बराबर, पक्का। और मैंने अभी बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। तो V2 बाय V1, V2 बाय V1 मतलब क्या, P1 बाय P2, है कि नहीं, यस। तो V2 इक्वल्स टू P1 P2 V1। what is P1 by P2, P1 by P2 1/0.8 मतलब 10/8,
8 मतलब 5/4 मतलब 1.25 बराबर। तो ये कितना हो गया 1.25 कितना हो गया 1.25। जैसे तुमने बोला यहाँ पे P2 की वैल्यू 0.8 P1 हो गई तो कितना परसेंट डिक्रीज है 20। अब V2 इज 1.25 V1 1.25 तो कितना परसेंट इंक्रीज है 25% इंक्रीज है तो 25% इंक्रीज है। डन। चाहो तो इसको तुम और भी लिख सकते हो, मैं लिख के देता हूँ लेकिन ये सब टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डेल्टा V बाई V इंटू 100 मतलब V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100 मतलब V2 बाई V1 माइनस 1 इंटू 100 और ये V2 बाई V1 तुम्हारे पास क्या आया 1.25 तो 1.25 माइनस 1 इंटू 100 मतलब 0.25 इंटू 100 मतलब कितना इंक्रीज हो गया। तो वैसे जैसे नंबर्स की बात चल ही रही है तो थोड़ा सा मैं तुमको नंबर्स का और बता देता हूँ जो आपको बहुत काम में आएगा, बहुत ही काम में आएगा। तो ये लिख के हो जाए तो ध्यान दो। इफ आई आस्क यू व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 6 तुम बता दोगे 36। इफ आई आस्क यू व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 7 तुम बोल दोगे 49। इफ आई आस्क यू व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 6.5 मैंने बताया था आपको हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। 6.5 को फिलहाल 65 लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर 25, इसका अगला नंबर 7 6 इंटू 7 42 6.5 तो यहाँ पे भी पॉइंट तो 42.5 ठीक है। तो यू नो हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। लेकिन लेकिन हमको अब देखना रूट कैसे फाइंड करते हैं। रूट ऑफ 10 जैसे रूट ऑफ 40 हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा यू नो। अब तक तुमको मैं बोल रहा था कि 9 होता तो 3 होता राइट, 16 होता तो 4 होता, रूट ऑफ 16 इज 4 और ये 10 है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन ये 3 पॉइंट समथिंग मतलब कितना समथिंग, तो क्या करना ये जो नंबर है ना इसका इसके आसपास ऐसा नंबर ढूंढो जिसका तुमको परफेक्ट स्क्वायर रूट पता हो। 9 बराबर 9 का रूट कितना 3 तो 3। अब 9 और 10 में डिफरेंस कितना है और देखो कितना है 1 तो +1 और ये क्या है 3 है ना 3 इसका डबल करो 6 डिवाइड बाय 6। यू नो व्हाट इज 1/6 0.166 तो क्या आ गया 3.16 आ गया रूट। तो चेक कर लो सच में रूट आ गया इसका। लुक 10 का रूट कितना है 3.16 गुड। और इसका भी वैसा ही केस है, सबसे पास में कौन सा नंबर है जिसका रूट पता है 36 मतलब 6। 36 और 40 में डिफरेंस कितना है 4। 6 और डबल कितना है 12 तो 6 प्लस 4/12 मतलब कितना 1/3 1/3 कितना 0.33 तो क्या आ गया 6 चेक कर लो यही आएगा 6.33 के आसपास ही रहने वाला है आंसर। 40 का रूट कितना है 6.32 और में कितना आएगा 6.33। ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको पता होने चाहिए टू सॉल्व टू गेट द आंसर क्विकली। अगला क्वेश्चन अबाउट अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ब्लैक बॉडी के बारे में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑल वेवलेंथ आर इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी ये तो सही है क्योंकि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम याद होगा तो सारे के सारे वेवलेंथ इमिट होते हैं है ना। अब बोलोगे यार हमको कैसे पता, अरे तुमको नहीं पता तो किसको पता फिर। डू यू रिमेम्बर जब तुम ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का, यहाँ पे इंटेंसिटी होता है यहाँ पे वेवलेंथ होता है तो ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं कि बीच बीच में ब्रेक होती है बीच में ब्रेक। अगर बीच में ब्रेक होती तो हम लोग बोलते हैं कि सारे वेवलेंथ इमिट नहीं होते, सारे वेवलेंथ इमिट होते हैं इसलिए क्या है कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस। फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज लेस ये भी सही है, ये भी सही है। जितना ज्यादा वेवलेंथ इंटेंसिटी उतना कम ये भी सही है।
फॉर शॉर्टर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज मोर, गलत है। शॉर्टर वेवलेंथ के लिए भी इंटेंसिटी क्या है, कम है। लॉन्गर के लिए क्या है, कम है। वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक मैक्सिमम आता है और फिर वापस से क्या होता है, कम। तो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी कम है, लॉन्गर के लिए भी कम है। इन्होंने क्या बोला है, फॉर शॉर्टर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज मोर, ऐसा है क्या? फॉर ऑल वेवलेंथ इंटेंसिटी इज सेम, ये भी गलत है। सारे के सारे के लिए इंटेंसिटी सेम है क्या, नहीं। लेकिन अब जब मुझे सी और डी में से एक ऑप्शन लेना पड़े तो मुझे लेना पड़ेगा ऑप्शन डी। इवन दो ये गलत है, फॉर शॉर्टर वेवलेंथ दिख रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ तो इंटेंसिटी कम ही है। हाँ, अगर ऐसा बोलते कि लॉन्गर वेवलेंथ के कंपैरिजन में शॉर्टर, तो यहाँ पे ये लॉन्गर वेवलेंथ है और ये शॉर्टर है। लॉन्गर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या है, कम, और इस एक वेवलेंथ पे क्या है, ज्यादा है। तो अगर आपको सी और डी में से एक ऑप्शन लेना पड़े तो ऑप्शन नंबर डी। गुड। अगला क्वेश्चन, फॉर मोनोटॉमिक गैस वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज डब्ल्यू। वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज डब्ल्यू। मायर्स रिलेशन हमने डिराइव किया था, याद है क्या? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। आ रहा है क्या याद? उसमें वर्क डन का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, पीडीवी, और वो पीडीवी को लिखा था एनआरडीटी। तो याद होना चाहिए। तो व्हाट इज वर्क डन, पीडीवी या फिर एनआरडीटी, वेयर पी इज प्रेशर, dV is change in volume, N is number of moles, R is gas constant and dt is change in temperature। तो पता होना चाहिए। For the same rise in temperature of the gas, मतलब टेम्परेचर का जो राइज है वो सेम है, मतलब dt क्या बन गया, कांस्टेंट। क्या बन गया, कांस्टेंट। द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, वेरी गुड, सही है। तो क्वेश्चन समझ लो पहले एक बार वापस से। एक मोनोटॉमिक गैस है, for monatomic gas work done at constant pressure is W। work done at constant pressure मतलब ये W है। for the same rise in temperature मतलब dt should be same। the heat supplied at constant volume is, तुमको याद है कि heat supplied क्या होता है, NCV dt। क्या होता है, NCV dt। क्या होता है, NCV dt। एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो Q by W is NCV dt अपॉन NRDT। NDT क्या हो गया, कैंसल। तो Q by W क्या हो गया, CV by R। कौन सा गैस है, कौन सा गैस है ये, मोनोटॉमिक। CV क्या होता है, 3R/2। तो CV क्या है, 3R/2 और R कैंसल, तो 3W/2। 3W/2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, if E is the kinetic energy per mole, kinetic energy per mole फॉर्मूला क्या था, अभी तो बताया मैंने। मैंने तुमको क्या बताया, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, F/2 RT। मोनोएटॉमिक है तो 3/2 RT, डायटोमिक है तो 5/2 RT, राइट। नॉन रिजिड डायटोमिक है तो 7/2 RT। तो देखो क्या बोला है, if E is the kinetic energy per mole of an ideal gas and T is the absolute temperature when the universal gas constant is given by। जब तुमको गैस का टाइप नहीं बताया हो, क्या नहीं बताया हो, गैस का टाइप, तो नॉर्मली क्या लेते हो, मोनोएटॉमिक। क्या लेते हो, मोनोएटॉमिक। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 3/2 RT। उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, E से। और क्या पूछा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। 2 यहाँ पे लाओ, 2E अपॉन 3T इक्वल्स टू R। हो गया, डन। चले आगे। अगला क्वेश्चन, if R is universal gas constant, then the amount of heat needed to raise the temperature of 2 moles of an ideal monatomic gas from 273 to 73 Kelvin when no work is done। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा नहीं बोल सकते, सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो।
आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड मतलब क्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्यू, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स, तो n की वैल्यू कितनी है 2, ऑफ एन आइडियल विच गैस, मोनोएटॉमिक, कौन सी गैस, मोनोएटॉमिक, कितने से कितना करना है टेम्परेचर, 273 से 373, तो dt कितना है 100, व्हेन नो वर्क इज डन, वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होता है, अभी तो बोला कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे पीडी भी होता है, तो नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, एनसीवीटी, और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, एनसीपीटी, तो यहाँ पे क्या फाइंड करोगे, एनसीवीटी, एन कितना है, तो गैस कौन सा है, गैस मोनोटॉमिक, तो सीवी क्या आएगा 3r/2, और dt कितना है 100, 2 और 2 कैंसल, तो 300r, 300r, ऑप्शन नंबर ए, डन, खत्म। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बोला होता तो सीपी इज 5r/2, तो 500r आता, कितना आता 500r, तो उस केस में आंसर आता आपका बी, उस केस में आता आंसर बी। अगला क्वेश्चन, the molar specific heat at constant pressure of an ideal gas is 7r/2, मतलब कौन सा गैस, मोनोएटॉमिक नहीं होता है, रिजिड डायटोमिक होता है। Cv for monatomic is 3r/2, Cp is 5r/2, Cv for rigid diatomic is 5r/2 and Cp is 7r/2, 7r/2, the gas is made up of which of the molecules, बता दिया ना मैंने, Cp 7r/2 मतलब कौन सा गैस, डायटोमिक। अगला क्वेश्चन, अ ब्लैक स्फीयर मतलब ब्लैक बॉडी, मतलब स्टीफन लो लगा सकते हो, लगाना पड़ा तो, हैज रेडियस आर, तो ब्लैक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, whose rate of emission, रेट ऑफ इमिशन मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, तो Q अपॉन टी, मैंने कल भी बताया था, रेट ऑफ इमिशन मतलब कौन, Q अपॉन टी, कितना है E, एट टेम्परेचर T, इफ द रेडियस इज मेड R/3, टेम्परेचर इज मेड 3T, द रेट ऑफ रेडिएशन विल बी, फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल क्यों है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैथ से तो बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो। रेट ऑफ इमिशन मतलब क्यू है, ब्लैक स्फीयर मतलब स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ क्या होता है, Q/80 इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज टू 4, लेकिन तुमको Q/T पूछा है कि नहीं, तो A सिग्मा टी रेज टू 4, लेकिन A होता है 4πr², सिग्मा टी रेज टू 4, 4π सिग्मा कांस्टेंट, तो Q/T इज प्रोपोर्शनल टू r² टी रेज टू 4, सही है कि नहीं, बराबर। आपको पूछा है, आपको ऐसा बोला है कि अगर हम रेडियस को r/3 कर दे, तो पहले कितना था रेडियस, r था, कितना था r, और अभी कितना कर दिया r/3, पहले टेम्परेचर कितना था T, अभी कितना कर दिया 3T, तो रेट ऑफ रेडिएशन सेकेंड केस में कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है, पहले केस में कितना था E, क्या बोला है इसको, E बोला है ना, E, यस, तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, Q/T in second case upon Q/T in first case, r² T⁴, मतलब R2/R1 का स्क्वायर T2/T1⁴, सही है, वेरी गुड। तो ये Q/T इन केस 2 अपॉन केस हम क्या बोला है E, व्हाट इज R2/R1, व्हाट इज R2/R1, 1/3, कितना है 1/3 का स्क्वायर, व्हाट इज T2/T1, 3, कितना है 3, ठीक है, 3/4, कितना 3/4, तो ये आ गया आपका Q/T इन सेकेंड केस इक्वल्स टू 3/4 अपॉन 3/2 इंटू E, 3/4 और 3/2 में से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 मतलब नहीं, तो कितना आएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, two solid sphere of radii R1 and R2 of same material have similar surfaces. दो सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है R1 and R2, मटेरियल सेम है एंड हैव सिमिलर सर्फेसेस. द स्फीयर्स आर रेज्ड टू द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है. देन अलाउड टू कूल अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, दोनों को कूलिंग होने के लिए कंडीशंस भी सेम थे. Assuming spheres to be perfect conductors of heat, then the ratio of initial rates of cooling are. रेशियो ऑफ इनिशियल रेट्स ऑफ कूलिंग आर. तो बताओ क्या अप्लाई करेंगे. ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है सॉल्व. रेट ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन था. रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर, है ना ऐसा क्वेश्चन. अरे किया है ना सॉल्व, किया है सॉल्व हमने. स्टीफन्स का ही अप्लाई करना है, लेकिन अगर तुमको फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता ना. ये हमने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन. एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन है वो तो मेरे को याद नहीं, लेकिन हमने किया है 35 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 35 किया है क्या. रेट ऑफ कूलिंग किया है ना. हाँ देखो कैसा होता है ना, फिर अगर तुमको वो सब याद रहता तो इधर तुम्हारे कम से कम 8 स्टेप बच जाएंगे. तो अगर आपको याद होगा रेट ऑफ कूलिंग मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डी थीटा बाई डी टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग. अगर आपको याद है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अगर याद है तो. और हमको क्या पूछा है यहाँ पे, रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग. रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग मतलब डी थीटा बाई डी टी ऑफ द फर्स्ट केस अपॉन डी थीटा बाई डी टी ऑफ द सेकेंड केस, मतलब पहला स्फीयर दूसरा स्फीयर. रिलेशन क्या है, इनवर्स. तो R2 बाय R1 मतलब कैपिटल R2 बाय R1 कहाँ है, ऑप्शन डी. तो ऐसा लिंक होता है ये. अगर आपको वो याद था तो ये तुम्हारा अपने आप ही आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा. तो अभी याद रखना रेट ऑफ कूलिंग स्टीफन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ में नहीं, स्टीफन्स लॉ में रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्स रिलेशन. अगला क्वेश्चन, वेरी गुड. फॉर अ perfectly black body, the graph is plotted between frequency of radiation, frequency और wavelength, उनका रिलेशन होता है इनवर्स, रेसिप्रोकल, इनवर्स रिलेशन. रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स. फ्रीक्वेंसी c by lambda, lambda is c by frequency. Good. So for a perfectly black body, the graph is plotted between frequency of radiation with maximum intensity Vm. मतलब जैसे मैक्सिमम वेवलेंथ था लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा की जगह पे क्या प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी. तो लैम्बडा मैक्स की जगह पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्स, नू मैक्स. तो ये नू मैक्स दिखा रहा है आपको. गुड. एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इन्होंने एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया है. कौन सा फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ में मिलता है उसको क्या बोलते हो, लैम्बडा मैक्स. तो लैम्बडा मैक्स की जगह पे क्या प्लॉट किया है, नू मैक्स. और वर्सेस क्या प्लॉट किया है, टेम्परेचर. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट ग्राफ. तो ये जो 4 ग्राफ है ए बी सी डी, कौन सा ग्राफ करेक्ट है. अब देखो ऐसा है, कैसा घुमा घुमा के बातें करते हैं, कंफ्यूज करते हो तुम लोगों को. ये कंफ्यूज नहीं होना. ये याद है क्या, याद है ग्राफ, याद है ऐसा था. फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसा था. फिर टेम्परेचर और बढ़ाया तो ऐसा था. फिर टेम्परेचर और बढ़ाया तो ऐसा था. था ना ऐसा. तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है बराबर. तो ये ए कर्व है, ये बी कर्व है, ये सी कर्व है, डी कर्व है. थोड़ा सा ध्यान दो.
तो टेम्परेचर ऑफ ए इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ बी इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सी इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ डी। अब इफ यू रिमेंबर दैट, यू शुड रिमेंबर, ये एक्सपेक्टेड होता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। लैम्डा इन द फर्स्ट केस, लैम्डा 1 बोल देता हूँ इसको, लैम्डा 1 मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स और लैम्डा 1 बोल दिया पहले टेम्परेचर के लिए। दूसरे के लिए क्या बोल दिया? लैम्डा 2। तीसरे के लिए क्या बोल दिया? लैम्डा 3। और फिर क्या बोल दिया? लैम्डा 4। वेरी गुड, दिस इज लैम्डा 4, दिस इज लैम्डा 3, बराबर, करेक्ट। टेम्परेचर और लैम्डा का क्या रिलेशन है? इनवर्स है, याद रखना। सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं है, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। टेम्परेचर एंड लैम्डा मैक्स, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, बट लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी आर अगेन इनवर्सली रिलेटेड, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मेरे को बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? बताओ बताओ, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है कि नहीं? वेरी गुड। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ना चाहिए। तो ए तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। ए तो नहीं होगा, मतलब ए कर्व नहीं होगा, मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। सी भी तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सी के हिसाब से टेम्परेचर कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ऐसा है क्या? नहीं। तो सी कर्व, मतलब ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, और कर्व डी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पता है? you know what is the equation of a straight line passing through origin? Y equals to mx. Very good, very good. So y is proportional to x. So y equals to mx, मतलब y is proportional to x, है ना? सही है ना? वही वही तो है, ये वही तो है। ये कौन है? y, ये कौन है? x। तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन कौन है? b। तो ऑप्शन नंबर ए इन ग्राफ बी। तो 17 का आंसर देना चाहिए था उन्होंने, ए दिया है डी, देना चाहिए था ए, दिया है डी। बराबर, पक्का, सही है, करेक्ट है, गुड। अगला क्वेश्चन, a container A contains an ideal gas at pressure P, volume V and temperature T. A second container B contains the same gas at pressure 2P, volume 2V, temperature T by 2. The ratio of mass of gas in A to that of B is. तो ऐसे केस में सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए A और B कंटेनर, टेम्परेचर इज T, प्रेशर इज P एंड वॉल्यूम इज V, है ना। T, P and V. Temperature is T by 2. है क्या T by 2? Yes. Pressure is 2P and volume is 2V. बराबर। और आपको पूछा है what is the ratio of mass of gas in A to that of B. Mass of gas in A to that of B. तो क्या करेंगे? PV equals to N by mRT, क्योंकि PV इक्वल टू एनआरटी होता है, एन होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और गैस सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, क्योंकि सेम गैस है तो ये कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट है। तो मास इज इक्वल्स टू, मास इज प्रोपोर्शनल टू पीवी अपॉन टी, बराबर, पक्का पक्का। तो रेशियो ऑफ मास मतलब m1 by m2, 3 पैरामीटर है तो 3 रेशियो आएंगे, P1 P2, V1 V2 और T2 T1, क्योंकि टेम्परेचर और मास का रिलेशन क्या था? इनवर्स था। P1 by P2, P1 by P2, ये P1 है, ये V1 है, ये T1 है, तो P1 by P2 कितना है? 1/2। V1 by V2 पे कितना है?
1/2, लेकिन T2/T1 भी कितना है 1/2, तो कितना हो गया 1/8, तो 1/8 ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 mole of an ideal gas with gamma 5/3 is mixed with 1 mole of diatomic gas with gamma 7/5, the value of gamma for the mixture is, सिंपल सा क्वेश्चन है। डू यू रिमेंबर मैंने कल तुमको gamma mix का फॉर्मूला बताया था, n1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2 minus 1, बताया था कि नहीं। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट गैस इज 1 और दूसरे में भी क्या है 1, मतलब n1 और n2 की वैल्यू कितनी है 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा गामा मिक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो n1 और n2 की वैल्यू कितनी है 1 and 1, कितनी है 1 and 1, तो गामा 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस गामा 2 अपॉन gamma 2 minus 1, 1 upon gamma 1 minus 1 plus 1 upon gamma 2 minus 1. What is gamma 1? 5/3 upon 5/3 minus 1 plus 7/5 upon 7/5 minus 1 upon क्या 1 upon 5/3 minus 1 plus 1 upon 7/5 minus 1, 5/3 और 5/3 माइनस मतलब कितना 2/3 प्लस 7/5 और ये 2/5 अपॉन 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/5 आया। गुड गुड गुड, पक्का पक्का पक्का, कैंसिल 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 कैंसिल, गुड। तो ये आ गया आपका, इफ यू सी दिस इज 5/2, दिस इज 7/2, दिस इज 3/2, दिस इज 5/2. What is 7/2 plus 5/2? 12/2 मतलब 6, और दिस इज 8/2 मतलब 4, ठीक है। ऐसा करो या ऐसा करो, एक ही बात है, मतलब 3/2 मतलब कितना 1.5, कितना आ गया 1.5, ऑप्शन नंबर बी। तो बी आंसर में दिया होना चाहिए, बी दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस इज डन। A jar P is filled with a gas by parameters PVT, pressure is PV, is volume T is temperature. Another jar Q is filled with the gas with parameter 2P, V by 4 and 2T, where the symbols have their usual meaning. The ratio of number of molecules of jar P and Q is, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वहाँ पे मास का रेशियो था, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो, एक ही बात है ना। PV इक्वल्स टू स्मॉल एन आर लिखते हो कि नहीं, पिछले केस में स्मॉल एन को क्या लिखा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अभी क्या लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे भी R और Na क्या है कांस्टेंट है, तो N इज प्रोपोर्शनल टू PV बाई T, तो NP बाई NQ इक्वल्स टू, वही एक काम करता हूँ ना, P को 1 बोल देता हूँ, Q को 2 बोल देता हूँ, तो N1 बाई N2 इज P1 बाई P2, V1 बाई V2 और T2 बाई T1। What is the value of P1? What is the value of P1? PVT, P, V और T, तो P1 V1 T1 is PVT. What is P2? 2P, 2P और V by 4 और temperature is 2T. Very good, good. Cancel 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 cancel, क्या है 4, तो आ जाएगा ये 4, तो 4:1 ऑप्शन ए। गुड, so that's it for today and that is the end of CET part of this chapter। जो बचे हुए क्वेश्चंस है कुछ आपको भी तो करने चाहिए,
तो इसके लिए सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, जो बच गए वो आपको करने हैं। उस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए।